हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारे पास ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास मटेरियल की। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखिए, सबसे पहले हमारे पास है इलास्टिसिटी, उसके बाद हमारे पास प्लास्टिसिटी। देखिए, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर देखते हैं, फिर इसके बाद वन बाय वन इसकी बात हम करेंगे। देखिए, इलास्टिसिटी क्या होता है? हम जब कोई मटेरियल लेते हैं, देखिए जस्ट सपोज हमने एक मटेरियल लिया है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया है। ओके, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हमने। क्या किया है? एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाइड इस पे किया है। तो इसमें क्या होगा? डिफॉर्मेशन आएंगे भाई, फोर्स की वजह से क्या होगा? डिफॉर्मेशन आएंगे। बट जब हम फोर्स को रिमूव कर देंगे, अगेन एट द लास्ट अगर हम फोर्स रिमूव कर देते हैं तो डिफॉर्मेशन जो हमारा आया था अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ओके, मींस जो हमारी मटेरियल था अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, डिफॉर्मेशन हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये होता है हमारी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से। ओके, इलास्टिसिटी की वजह से मीन्स हम लोड अप्लाइड कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन हो रहा है, लोड रिमूव कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन हमारा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ओके, ये होती है हमारी इलास्टिसिटी। नेक्स्ट होता है हमारा प्लास्टिसिटी, जस्ट अपोजिट ऑफ द इलास्टिसिटी। भाई, जब हम लोड अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल पे, क्या कर रहे हैं हम? लोड अप्लाइड। अगेन क्या कर रहे हैं हम? एक्सटर्नल फोर्सेस से क्या कर रहे हैं हम? लोड अप्लाइड कर रहे हैं। ओके, और इसमें क्या आ रहा है? डिफॉर्मेशन। क्या आ रहा है भाई? डिफॉर्मेशन। और जब हम लोड रिमूव करते हैं तो डिफॉर्मेशन वापस रिकवरेबल नहीं होता, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाता। और इसमें क्या होता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। ओके, स्ट्रेन आ जाती है परमानेंट। क्या आ जाती है? परमानेंट स्ट्रेन। ओके, इसी को हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। मींस जब लोड अप्लाइड कर रहे हैं ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो इलास्टिसिटी, ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाता है तो प्लास्टिसिटी। ओके, जस्ट ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ओके, दोनों इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं डक्टिलिटी के बारे में। देखिए, जब भी वापस अगेन मटेरियल ले रहे हैं, मटेरियल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो डक्टिलिटी क्या कहती है हमें? डक्टिलिटी एक लार्ज डिफॉर्मेशन देती है हमें। क्या देती है? लार्ज डिफॉर्मेशन। ठीक है, लार्ज एक्सटेंशन ऑफ द डिफॉर्मेशन। ये हमें बहुत टाइम देती है फेलियर के लिए। ठीक है, फेलियर होने से पहले हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ये प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? डक्टिलिटी। ओके, अंडर द एक्शन ऑफ द टेंसाइल फोर्सेस। ओके, हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ओके, क्लियर? ये होती है हमारी डक्टिलिटी। नेक्स्ट होती है ब्रिटलनेस, इसके जस्ट अपोजिट। ओके, इसमें हमें टाइम नहीं मिलेगा। ओके, टाइम नहीं मिलेगा। इसमें हमारा जो मटेरियल होगा वो ब्रिटल होगा। कैसा होगा? ब्रिटल। ओके, और जो फेलियर होगा हमारा वो विदाउट किसी सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन के पहले हो जाएगा। जो फेलियर होगा होगा वो विदाउट किसी डिफॉर्मेशंस के विदाउट हो जाएगा। ठीक है, कोई हमें अल्टीमेशन नहीं आएगा कि फेलियर होने वाला है। सडन होता है। ठीक है, सडन इसमें फ्रैक्चर्स हमारे पास होते हैं। कैसे होते हैं? सडन फ्रैक्चर। ओके, दिस इज अ ब्रिटलनेस। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई। मीन्स इसमें से लार्ज डिफॉर्मेशन होगा, इसमें कोई डिफॉर्मेशन, इसमें शॉर्ट डिफॉर्मेशन होता है। जस्ट हमें लोड अप्लाई किया और विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन के यहाँ पर मटेरियल हमारा फेल हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं मेलेबिलिटी की। मेलेबिलिटी होता है मीन्स स्प्रेड हो जाना ऑल डायरेक्शंस में। ठीक है, ऑल डायरेक्शंस में डिफॉर्मेशन हो जाना। ठीक है, मटेरियल का ऑल डायरेक्शंस में क्या हो जाना? डिफॉर्मेशन हो जाना। जस्ट लाइक आप रोटी बनाते हो तो आटे का डो लेते हो, उसके बाद उसके आप बेलते हो तो क्या होता है? वो ऐसे फैल जाता है। तो इसी तरह से ऑल डायरेक्शंस में आपके मटेरियल का फैल जाना। जब हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो आपका जो मटेरियल है उसका एक्सटेंड हो जाना ऑल डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड एज द मेलेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास टफनेस। देखिए, टफनेस हमारा बताता है इम्पैक्ट के बारे में। ओके, किसके बारे में बताता है हमारा टफनेस? इम्पैक्ट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बताएगा? इम्पैक्ट के बारे में। मीन्स हमारा एब्जॉर्ब्ड एनर्जी के बारे में। ओके, मीन्स हम जैसे बात करते हैं टफ, कितना टफ है? टफ मीन्स वो कितना इम्पैक्ट, कितना लोड हमारा ले सकता है। शॉक्स जो हम कहते हैं, हमारे पास शॉक आएंगे, शॉक एब्जॉर्ब करना, उसकी बात होती है टफनेस में। ओके, जस्ट अब हार्डनेस होता है हमारा। हार्डनेस होता है, देखिए हमारा स्क्रैचेस के बारे में। ठीक है, सरफेस एब्रेशन के बारे में। ठीक है, सरफेस एब्रेशन मीन्स स्क्रैचेस। ठीक है, स्क्रैचेस जैसे कितने हमारे स्क्रैच आ गए मटेरियल के ऊपर। टू रजिस्ट दी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन या स्क्रैचेस या एब्रेशन, इसके बारे में हमारा मटेरियल क्या बताता है? हार्डनेस के बारे में। देखिए, स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं टफनेस और हार्डनेस में। टफनेस को तो जो इम्पैक्ट है
ठीक है। इम्पैक्ट को तो हार्डनेस में कर देते हैं और हार्डनेस को किस में कर देते हैं, टफनेस में। जब उसकी क्लियर है, देखिए टफनेस क्या, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जैसे जस्ट हाईवे पे अगर हमारी गाड़ी चल रही है, जस्ट हमारे ब्रेक अगर लगाते हैं हम, ठीक है, ब्रेक ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा एब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है, ठीक है। सडनली अगर ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, वहाँ पर एब्रेशन होगा, ठीक है। और जस्ट लाइक अगर ब्रेक आपने रगड़ में लगाए, ठीक है, तो वहाँ एब्रेशन होता है। और जस्ट एकदम आपने ब्रेक लगाया सडनली, तो वो क्या होता है, आपका इम्पैक्ट। वो क्या होता है, आपका इम्पैक्ट, ठीक है। क्लियर। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। देखिए अब स्ट्रेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, वो क्या है, स्ट्रेंथ। ये क्या होती है, हमारी रेजिस्ट टू लोड। क्या बताता है, रेजिस्ट टू लोड, ठीक है। जो भी हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं, उसका कितना हमारा मटेरियल रजिस्ट कर पा रहा है, ये हमारी स्ट्रेंथ होती है। मीन्स हमारी स्ट्रेंथ मीन्स क्या होती है, ताकत। जितना लोड अप्लाई कर रहा है उसको रजिस्ट करना, उसको रजिस्ट करना, ताकि हमारा मटेरियल क्या हो, फेल ना हो, या एकदम एट द लेवल ऑफ द फेलियर, फेलियर के लेवल पे हो, ठीक है, वहां तक हो, ठीक है। वो क्या होती है, हमारी स्ट्रेंथ। तो चलिए अब वन बाय वन इसकी बात करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम बात करते हैं। आप तो सबसे पहले देखते हैं इलास्टिसिटी को। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे इलास्टिसिटी के बारे में। तो ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या था, देखिए हमने अभी डिस्कस किया है कि इलास्टिसिटी में क्या होता है, जब हमारे पास कोई मटेरियल होता है। ओके, क्या होता है, कोई भी मटेरियल या बॉडी हमारे पास है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है, ओके, एक्सटर्नल फोर्स हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइड कर रहे हैं। ओके, एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और जब हम उस लोड को वापस हटा देंगे, ओके, उस लोड को हम क्या करेंगे, रिमूव। तो रिमूव करने पे क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशंस या ओरिजिनल शेप में वो वापस आ जाए। ओके, क्या आ जाए, हमारा ओरिजिनल डायमेंशंस में वो वापस आ जाए। तो वो क्या होता है, हमारा इलास्टिसिटी। ओके, वो क्या होती है हमारी प्रॉपर्टी, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होगी, हमारी इलास्टिसिटी। ओके, इसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन हमारा नहीं होता है, कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन हमारा नहीं होता है। जनरली हम देखते हैं इसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, जो हमारा डायग्राम होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का, उससे हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी हमारी निकालते हैं। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप से जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बनता है। अब देखिए, जो कॉमनली जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होते हैं, जो परफेक्टली इलास्टिक है विद इन सर्टेन लिमिट तक, ठीक है, क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कुछ लिमिट्स तक, उसकी बात हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास होता है स्टील, ओके, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टोन, कंक्रीट, एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारी इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल्स है। इसमें जैसे हमारा लोड है, लोड, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कोई डायग्राम बनाएंगे अगर हमारा, तो जैसे हमारी स्ट्रेसेस जनरेट होगी, उतनी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेसेस हमारी जनरेट होती रहेगी। ओके, स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारी जनरेट होती रहेगी। ओके, लोड डिफॉर्मेशंस में हमारी स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जनरेट होती रहेगी। जैसे हम लोड रिमूव करेंगे, वापस हमारी ओरिजिनल पोजिशंस में आ जाएंगी। ओके, क्लियर। तो ये हमारे परफेक्टली इलास्टिक मटीरियल होते हैं। देखिए अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि हमारा मटीरियल जो इलास्टिसिटी में है वो हमारा डक्टाइल भी हो। ठीक है, कुछ मटेरियल हमारे ब्रिटल भी हो सकते हैं, कुछ हमारे डक्टाइल भी हो सकते हैं। क्लियर। तो इसकी हम डिटेल जब हम डिस्कशन करेंगे, जैसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होती है, उसकी हम डिटेल बात करेंगे हमारे हुक्स लॉ में। ओके, हुक्स लॉ और स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के लेक्चर्स में हम इसकी डिटेल बात हम करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट के बारे में। देखिए प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी हमने क्या कहा था, जैसे हम लोड अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स या लोड हम क्या करेंगे, अप्लाइड करेंगे। ओके, तो वो जो हमारा डिफॉर्मेशन हुआ है, ओके, डिफॉर्मेशन हुआ है, तो जब हम लोड को रिमूव कर देंगे, okay, after the removal of the load, after the removal of load, जो डिफॉर्मेशन है हमारा वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगा। ओके, इसमें क्या होगा, हमारा परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ओके, ओरिजिनल पोजीशन में हमारा मटेरियल नहीं जाएगा। इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। कैसा, क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। ओके, ये जस्ट उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट टू इलास्टिसिटी। ओके, किसका, इलास्टिसिटी का अपोजिट होता है। ओके, इलास्टिसिटी में क्या था, लोड अप्लाई कर रहे थे और वो डिफॉर्मेशन हो रहा था, और जब हम लोड रिमूव करते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन में या शेप में हमारा मटेरियल आ जाता है। बट प्लास्टिसिटी में क्या होता है, जब लोड अप्लाई करते हैं तो जो डिफॉर्मेशन होता है, तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोड उसमें कोई ओरिजिनल शेप में वो नहीं आता है, उसमें जो डिफॉर्मेशन हो चुका है वो परमानेंटली वहां पर डिफॉर्मेशन हो जाता है। ओके, क्लियर। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी नेक्स्ट, प्लास्टिसिटी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब डक्टिलिटी के बारे में। तो डक्टिलिटी क्या है, देखिए डक्टिलिटी
हमें क्या है, हमारी डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, एक लार्ज डिफॉर्मेशन मिलता है। क्या मिलता है, लार्ज डिफॉर्मेशन, लार्ज डिफॉर्मेशन। ओके, लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर द फेलियर, बिफोर द फेलियर। तो क्या होगा, हमारे जो मटेरियल्स हैं, जो हम अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हमारे सिविल में, तो जो हमारे मटेरियल होते हैं वो डक्टाइल होने चाहिए भाई। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं स्टील की, तो डक्टाइल होना चाहिए क्योंकि हमें एक सर्टेन टाइम मिल सके फेलियर से पहले। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा फेलियर से पहले, तो जब फेलियर होगा तो उससे पहले हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा भाई। ठीक है, टाइम मिल जाएगा बचने के लिए। ओके, तो टाइम मिल जाए हमें और स्ट्रक्चर हमारा पूरा फेल ना हो। ओके, लार्ज डिफॉर्मेशन अगर हमें मिलेगा तो जो हमारा लोड आएगा तो उससे क्या होगा, हमें टाइम मिल जाएगा। ठीक है, टाइम मिलेगा और ठीक है, और हमारे पास लार्ज डिफॉर्मेशन उसमें होगा तो हमारे मटेरियल डक्टाइल होनी चाहिए। देखिए हमारे पास दो होता है, Fe250, Fe415, Fe500। तो हमारा जो ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है वो कौन सा है, Fe250। Fe250 हमारा ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल होता है एक कंपेयर टू Fe415। ओके, क्लियर। तो हमारी डक्टाइल की प्रॉपर्टी थी डक्टाइल प्रॉपर्टी हमारी क्या है, लार्ज डिफॉर्मेशन हमें देता है, लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर दी फेलियर। ओके, बिफोर दी फेलियर, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट है हमारी ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस देखिए जस्ट अपोजिट टू डक्टिलिटी, जस्ट अपोजिट टू डक्टिलिटी, क्लियर। अब क्या होगा, वहां लार्ज डिफॉर्मेशन मिल रहा था तो ब्रिटलनेस में हमें लार्ज डिफॉर्मेशन मिला ही मिलेगा। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ द डक्टिलिटी, डक्टिलिटी होती ही नहीं है, लैक ऑफ द डक्टिलिटी, क्लियर, क्योंकि जस्ट अपोजिट ऑफ द डक्टिलिटी, क्लियर, जस्ट अपोजिट टू डक्टिलिटी। इसमें क्या होता है, ब्रिटल फ्रैक्चर जो हमारा होता है, कैसा फ्रैक्चर होता है, इसमें ब्रिटल फ्रैक्चर होता है। कौन सा होता है, ब्रिटल। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा लोड अप्लाइड होगा तो विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा या डिफॉर्मेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, तो डिफॉर्मेशन के बिना ही इसमें क्या हो जाता है, हमारा मटेरियल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, फेल हो जाता है। डिफॉर्मेशन के बिना ही, विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन, हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, कंप्लीटली फेल हो जाएगा। ठीक है, हमें कोई इतना टाइम नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, ना तो डिफॉर्मेशन का टाइम मिलेगा ना ही लार्ज डिफॉर्मेशन होगा, तो उससे हमें टाइम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि टाइम लगेगा। इसमें मटेरियल क्या होगा, जैसे अल्टीमेट लोड आएगा मटेरियल हमारा फेल हो जाएगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हमारे मटेरियल्स के। देखिए जो ब्रिटल मटेरियल से उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले होता है हमारे पास जो ब्रिटल मटेरियल में हमारे पास कास्ट आयरन है। ठीक है, कास्ट आयरन हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ये एग्जांपल्स में आते हैं भाई, कंपटीशन एग्जाम्स में आपके पास ऐसे ही एग्जाम्स में इस तरह के ऑप्शंस होंगे, मटेरियल के पास गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्स के लिए। तो कास्ट आयरन हो गया, हाई कार्बन स्टील हो गया, कंक्रीट हो गया, नेक्स्ट है स्टोन एंड ग्लास। ओके, स्टोन एंड ग्लास। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल्स हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे ब्रिटल मटेरियल के। ठीक है, और ऑर्डिनरी ब्रिटल मटेरियल जो ग्लास है हमारा, कौन सा, ऑर्डिनरी ग्लास। ठीक है, कौन सा ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास। ऑर्डिनरी जो ग्लास है हमारे पास वो है क्या है, हमारे पास परफेक्ट एग्जाम्पल है, मीन्स आइडल एग्जाम्पल है ब्रिटल मटेरियल का। क्या एग्जाम्पल है हमारा, आइडल एग्जाम्पल है हमारे ब्रिटल मटेरियल का। ओके, तो जो हमारा ऑर्डिनरी ग्लास है वो क्या है, हमारा परफेक्ट एग्जांपल है भाई, आइडियल एग्जांपल है हमारा किसका, ब्रिटलनेस का। इसमें जो हमारा स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम बनता है वो लीनियर बनता है, विदाउट इल्डिंग होता है। ठीक है, विदाउट इल्डिंग यहाँ पर फेलियर हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, विदाउट इल्डिंग यहाँ पर फेलियर हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, मेलेबिलिटी। इसके बारे में हमने बताया था, देखिए स्प्रेड होना, स्प्रेड होना मीन्स एक्सटेंड हो जाना ऑल डायरेक्शंस के अंदर। ऑल डायरेक्शंस में क्या हो जाना, एक्सटेंड हो जाना मटेरियल का। ठीक है, जब फेलियर होगा तो ऑल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा, मीन्स स्प्रेड हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मेलेबिलिटी क्या है हमारी, जो परमिट करती है मटेरियल को एक्सटेंड होना सभी डायरेक्शंस के अंदर। ओके, ऑल डायरेक्शंस में इसका मटेरियल का फेल जाना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होती है, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी। जब फैलेगा तो प्लास्टिसिटी आएगी भाई, फैलेगा तो प्लास्टिसिटी आएगी। पर स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ
ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। स्ट्रेंथ जो होती है हमारी वो ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा नहीं आती हमारी, ठीक है। क्लियर, स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा नहीं आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, पर हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी हमारे पास होगी। क्लियर, तो मीन्स फैल जाना, जैसे हम फोर्स लगाएंगे डायरेक्शन में, मटेरियल सभी डायरेक्शन में फैल जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टफनेस की। देखिए टफनेस का हमने क्या कहा था, सिंपल सा, टफनेस क्या है हमारा, जो एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, मीन्स इम्पैक्ट। ओके, मीन्स इम्पैक्ट। टफनेस मीन्स जैसे हम टफ की बात करते हैं, क्या टफ, जैसे हम मटेरियल पे फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी को क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, एनर्जी को क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, वही होता है हमारा टफनेस। टफनेस मीन्स इम्पैक्ट, जस्ट लाइक इम्पैक्ट, हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ओके, इम्पैक्ट हम कर रहे हैं तो उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करना, ये हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमारी टफनेस के बारे में बताता है। ओके, क्लियर, मीन्स एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होगा, एब्रेशन का। ओके, रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, एब्रेशन या स्क्रैच या आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो एबिलिटी टू मटेरियल टू रजिस्ट, रजिस्ट क्या करना, हमारे सरफेस एब्रेशन को, सरफेस एब्रेशन को, सरफेस एब्रेशन को, हमारा जो सरफेस के ऊपर जो हमारा एब्रेशन हो रहा है उसको रजिस्ट करना, ठीक है। जस्ट लाइक हम सिंपल सा अगर कोई ब्रिक का एग्जांपल लेते हैं तो उसका हार्डनेस टेस्ट करते हैं, तो ब्रिक का क्या होता है, हम उसको अपने नेल से स्क्रैच करते हैं। ओके, क्या करते हैं, नेल से स्क्रैच करते हैं, मीन्स उसकी हार्डनेस चेक करते हैं, ठीक है, हार्डनेस हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज है हार्डनेस की, क्या है, हम जैसे अगर मटेरियल की बात करें तो मटेरियल में हम इस पर टेस्ट भी करते हैं, बेनेल हार्डनेस टेस्ट हमारे पास होता है। क्लियर, तो इस तरह से हम मटेरियल का जो भी हमारे एब्रेशन है या सरफेस रेजिस्टेंस है उसकी हम बात करेंगे, तो उसको मेजर करेंगे तो किस में करेंगे, हम हार्डनेस में। क्लियर, उसको हम किस में मेजर करेंगे, हम हार्डनेस में। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं हम स्ट्रेंथ के बारे में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपने सिविल में जितना भी, अगर आप सिविल पूरा 1 to फाइनल ईयर तक आप पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर, तो आप सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हर एक लेक्चर्स में अगर आप पढ़ते हैं डिजाइनिंग में, तो आपका आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ समझते हैं, देखिए स्ट्रेंथ क्या है, रजिस्ट, स्ट्रेंथ क्या है हमारा, रजिस्ट लोड, ठीक है, एबिलिटी टू मटेरियल, एबिलिटी टू स्ट्रक्चर टू रजिस्ट लोड, ठीक है, लोड को रजिस्ट करना, ठीक है, फेलियर से बचाना, या एकदम फेलियर पे हमारे लोड को रजिस्ट करना, क्या करना, फेलियर पे लोड को रजिस्ट करना। ओके, तो टू रजिस्ट द फ्रैक्चर, ठीक है, फ्रैक्चर या जो फेलियर है अंडर द लोड, ठीक है, लोड में, ठीक है, लोड जब हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमारा कोई मटेरियल है, ठीक है, ये हमारा कोई अगर मटेरियल है, बॉडी है, उस पर हमने लोड अप्लाई किया है, ठीक है, लोड हमने अप्लाई किया है, ठीक है, तो इसको रजिस्ट करना, ठीक है, इसको क्या करना, हमारा रजिस्ट करना, ठीक है, फेलियर से बचाना, यही हमारी क्या स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, हम सिंपल कहते हैं ताकत, तो ताकत क्या है, हमारा जितना भी हमारा लोड अप्लाइड हो रहा है उसको रजिस्ट करना, वही क्या हमारी स्ट्रेंथ, ठीक है, वही क्या है हमारी स्ट्रेंथ। अब देखिए आप एक वर्ड सुना होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो स्ट्रेंथ के लिए बात कर लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर बात करते हैं स्ट्रेंथ के लिए, तो ये क्या होता है, रेशियो ऑफ द एक्चुअल स्ट्रेस, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेंथ टू रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, ये क्या होता है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, रेशियो ऑफ द एक्चुअल स्ट्रेंथ जो आ रही है और जो हमें जरूरत है, वही रेशियो क्या होता है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, किसके रेस्पेक्ट में, हमारे स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ की बात थी। स्ट्रेंथ हमारे पास बहुत सारी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हमारे पास बहुत सारी तरह की स्ट्रेंथ है, हम क्या किस में पढ़ते हैं, हमारे सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या होगी हमारी, रजिस्ट टू लोड, ठीक है, तो एक्सटर्नल लोड हमारा अप्लाई हो रहा है उसको रजिस्ट करना, उसको क्या करना, रजिस्ट करना। ओके, क्लियर। तो ये हमारी बेसिक लेक्चर्स था हमारा किसके बारे में, बेसिक प्रॉपर्टीज या मटेरियल्स के बारे में, ठीक है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी हमारी मटेरियल्स की उसके बारे में, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है हमारी उसके बारे में हमारा ये बेसिक लेक्चर था। ओके, तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। हम सिंपल जी समझेंगे कि स्ट्रेस हमारी होती क्या है। ओके, तो थैंक यू।